नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि। इस वक्त की जो खबर है वो पूरे केजरीवाल की पार्टी की मुश्किलें और बढ़ा देने वाली है। दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला, 41 लाख रुपए ईडी ने जब्त किए हैं। दर्शकों, दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई सब जगह ताबड़तोड़ छापे मारी, एंटी करप्शन ब्यूरो भी बीच में। और बता दें आपको, 41 लाख रुपए की जब्ती हुई है। नवीनीकरण के लिए जो फर्जीवाड़ा चला है, आपको बता दें कि फॉरेन से फर्जी प्रमाण पत्र लेकर के टेंडर पास कराया जा रहा था और सीवरों के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए यहां पर काम नहीं हो रहा है, लेकिन जो पैसा आ रहा था उससे सरकार को जबरदस्त चपत लगी है। और यही कारण है कि आज दिल्ली में देखिए पानी की किल्लतें दर्शकों हो रही थी, उसमें जल बोर्ड के घोटाले को भी जरूर देखना चाहिए। और ये है आम आदमी पार्टी का चरित्र, ये है दिल्ली में जो पैसे आ रहे हैं जनता की सेवा के लिए, वो कहां जा रहे हैं। आप जरा सुनिए इस पूरे खबर को। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे यहां पर दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में आम आदमी पार्टी के पूर्व सलाहकार घेरे में हैं और यहां अंकित श्रीवास्तव पर गाज गिरी है, पूर्व सलाहकार नहीं है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, यहां पर कहा जा रहा है उन्होंने अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को ये टेंडर दिया और यहां पर अगर सीवर प्लांट्स के लिए जो रिनोवेशन का काम होता है, जो टेंडर पास कराए जाते हैं वाटर सीवर ट्रांसप्लांट के लिए, वो सब में भी फर्जीवाड़ा पाया गया है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर क्यों एक ही कंपनी को सारे कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, आखिर क्यों तीनों कंपनियों के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर सवाल उठाए जा रहे हैं। संयुक्त टेंडर एक कंपनी को दर्शकों पास किया गया है और ईडी का कहना है अपग्रेडेशन के लिए अपनाई गई डीजेबी यानी कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा अपनाई गई लागत समान थी और एक ही कंपनी को बार बार टेंडर मिला है, संयुक्त रूप से मिला है। और ये अंकित श्रीवास्तव के जो पूर्व सलाहकार यहां पर दिल्ली जल बोर्ड में रह चुके हैं, उनके रिश्तेदारों को, उनके दोस्तों में ये नाम सामने आ रहा है। ये है दिल्ली जल बोर्ड का पूरा खुलासा। और देखिए, आपने देखा होगा ईडी ने साफ कह दिया है कि इस लागत से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है। इसलिए आपको एक खबर सुननी पड़ेगी, आखिर ईडी ने क्यों कह दिया। अब आम आदमी पार्टी कहेगी कि यहां पर दिल्ली में घेरा जा रहा है हमें। आज संजय सिंह ने देखिए क्या कहा सदन में, आपने सुना होगा कि दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का वजन 36 किलो गिर गया है। तो क्या हम ये माने कि दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री ने ये काम किया होगा? और दिल्ली में जिस तरीके से उन्होंने चपत लगाई है और लेन देन में वो अंदर हैं। और बता दें आपको, यहाँ पर संजय सिंह का जो सवाल है वो मुनासिब इसलिए है क्योंकि क्या संजय सिंह की पार्टी ने हर मामले में भ्रष्टाचार किया है? क्या ईडी ऐसी फ्री फोकट के कांड कर रही है? ऐसा तो है नहीं। आप ईडी को भले बदनाम कर लें, लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ घोटाला है। ठीक है, हम चलिए ईडी को भी झूठा बोल दें, लेकिन क्या 41 लाख रुपए दिल्ली जल बोर्ड घोटाले से जो जब्त किए गए हैं दर्शकों, और 3 जुलाई से छापेमारी जारी है। अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, ये तमाम जगहों पर ये छापेमारी जारी है। हरियाणा भी पहुंची टीम, ईडी की टीम, एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम। और यहां कहा जा रहा है कि लागत बढ़ने से ठेके बांटने में आपसी मिली भगत है। ईडी के अनुसार ये बड़ा भांडाफोड़ एंटी करप्शन ब्यूरो के साथ मिलकर किया जा रहा है। आपको बता दें, एसटीपी यानी कि यहां पर अगर बातचीत करें तो एफआईआर के मुताबिक नीलोठी, नजफगढ़, केशवपुर, कोरोनेशन पिलर, नरेला, रोहिणी और कोंडली में एसटीपी यानी कि सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, दर्शकों जो मैंने आपको पहले ही बताया, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जो अपग्रेडेशन के नाम पर डीजेबी में घोटाला हुआ है, कहा जा रहा है 1983 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। और ये पूरी लागत यहां पर चपत लगाई गई है इस पूरी लागत में। और कहा जा रहा है ये टेंडर जो है अक्टूबर 2022 में ही दिन साझा उपकरणों को दे दिए गए थे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए। अब आपको समझ में आ गई होगी बातें। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जो टेंडर पास कराए गए, ये संयुक्त रूप से उन कंपनियों को दिए गए थे जिनके पास रजिस्ट्री तक नहीं है। क्यों दिए गए हैं? अंकित श्रीवास्तव केस में दोषी हैं ही, खैर वो दोषी हैं ही, उनके बारे में सबको पता है ही, और पूर्व सलाहकार रहे हैं। तलाशी ली जा रही है, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, कई जगह तलाशी ली गई और 3 जुलाई से तलाशी ज्यादा जोरों शोरों से चल रही है। हालांकि तो ये जुलाई से ही चल रहा है दर्शकों, पिछले मंथ जुलाई से ही, लेकिन अभी इस जुलाई से यानी 2024 जुलाई से ये ज्यादा जोरों शोरों से चल रही है। ईडी ने साफ जाहिर किया है कि अपराध सिद्ध करने वाले हमें आपत्ति
आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं। दिल्ली जल घोटाले में से 41 लाख रुपए की जब्ती हो चुकी है। इसके साथ ही ईडी को अहमदाबाद, दिल्ली और आपको मैंने बताया हैदराबाद और मुंबई, इन 4 जगहों से आपत्तिजनक दस्तावेज भी मिले हैं, जो ये बता रहा है कि एक बड़ा घोटाला था और एक बड़ी साजिश रचने जा रही थी ये तमाम पार्टियां। आपको बता दें, इस बीच में इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस कर लिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो मुकदमा है वो दायर हो चुका है और दिल्ली जल घोटाले से ईडी अब एक एक की तफ्तीश कर रही है। कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा सुराग जो मिले हैं वो अहमदाबाद से भी मिले हैं और इसके तार जुड़े हुए हैं मुंबई से। और ये हम माने कि जैसे साउथ ग्रुप में शराब घोटाले का फायदा पहुंचाया गया, गोवा गया, तो क्या ये पूरे राज्यों से घुमा करके ये यहां पर फर्जी ट्रांजैक्शन करके पूरा पैसा दिल्ली में चपत राजस्व को लगाया जा रहा है। दिल्ली इज द कैपिटल, यहीं से सरकारें चल रही हैं और देखिए दिल्ली का पैसा कहीं और, वापसी भी दिल्ली में हो रही है, यानी किसके खाते में जा रही है? केजरीवाल के खाते में जा रही है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि केजरीवाल ही दोषी है, लेकिन मैं ये जरूर आपको बताऊंगी कि ये पूरे मामले में आम आदमी पार्टी का चरित्र हरण हो रहा है। अब सुनिए जरा, अब वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, एसटीपी के लिए भ्रष्टाचार मामले में जो जब्ती हुई है उसमें से साफ ये जाहिर हो रहा है कि गलत तरीके से इसमें भी शराब घोटाले के बिल्कुल सटीक वे में पैसा वसूलने का काम किया जा रहा है, यानी कि वसूलीकरण का काम दिल्ली जल बोर्ड से हो रहा है। एक तरफ आ जाइए शराब घोटाला, एक तरफ दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, और जरा सुनिए क्या इसका कारण बना, तो दिल्ली में पानी नहीं है, यानी कि दिल्ली जल बोर्ड में आप घोटाले करेंगे तो पानी कहां से आपको मिलेगा। हालांकि अभी बारिश हो रही है तो अब लोग कह रहे हैं कि अब थोड़ी राहत है, मौसम परिवर्तन हो चुका है, लेकिन दिल्ली में पीने के पानी का समाधान अब तक आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई। अब चलिए मैं आपको एक और बड़ी खबर बताऊंगी। 10 से ज्यादा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के नवीनीकरण के लिए, रिन्यूअल के लिए, जो आप अगर प्लांट का नवीनीकरण नहीं कराएंगे तो ठीक तरीके से वो सुचारू नहीं होती दर्शकों। हर साल उसमें किया जाता है और उसी का टेंडर जो पास कराया जाता है वो अरबों रुपए का होता है। उसमें ही एक संयुक्त कंपनी को टेंडर दिया गया है और इसमें अंकित श्रीवास्तव का नाम सामने आ रहा है। आप समझ गए होंगे, दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सलाहकार रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, और अंकित श्रीवास्तव ने ही करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला किया है। एसीबी ने इसका खुलासा कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 10 से अधिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विस्तार के लिए फर्जीवाड़ा कर आरोपियों को मुनाफे कमाने का काम अंकित श्रीवास्तव के द्वारा किया गया है। यानी इसमें अगर 90% बात करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी दोषी बताई जा रही है, क्योंकि जल बोर्ड इनके अंतर्गत ही थी। क्या आप ये कहेंगे कि हमने फर्जीवाड़ा नहीं किया है? क्या ये कहेंगे कि ये भी केंद्र के अंदर है? क्या ये कहेंगे कि जल बोर्ड से हमारा कोई मतलब नहीं है? आप देखिए दर्शकों, दिल्ली की जनता के हर वो पैसे पर लूट खसोट होने का इन लोगों ने प्लान बनाया, जिसका सीधा और साफ सरोकार आप सबसे है। दिल्ली की जनता भी हमें सुन रही होगी। दिल्ली की जनता परेशान है, हताश है। और सुनिए, संजय सिंह को पार्लियामेंट ले जाया गया है वापस से, मतलब जाहिर सी बात है संजय सिंह आम आदमी पार्टी का पूरा मोर्चा संभाल रहे हैं, संसद में उनकी आवाज ऊंची कर रहे हैं। लेकिन क्या ये संजय सिंह ने कहा कि सत्येंद्र जैन को क्यों गिरफ्तार किया गया? क्या ये मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं मिल रही है रिहायत? क्यों नहीं मिल रही है इनको जमानत? क्या इन पर इन्होंने कोई चुप्पी तोड़ी कि इनके ऊपर कोई दोष नहीं है? आपको बता दे, क्या ये अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो जुड़े आरोप है, क्या उनसे ये कन्नी काट रहे हैं? ये कह रहे हैं कि फर्जी तरीके से ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अरे भैया, ईडी का इस्तेमाल हो सकता है, पुराने जमाने में बहुत ज्यादा एक्टिवली नहीं होता था, सब लोग मिलकर बोलते थे खाओ और खाने दो, लेकिन अब ये मामला नहीं है, विपरीत है, तो काम ज्यादा दिख रहा है। एक बात मैं आपको और इस खबर के अंत में याद दिला दूं, प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? प्रधानमंत्री ने चुनावों के बीच कहा था ईडी काम नहीं कर रही है, बस पहले से ज्यादा एक्टिव हो गई है, भ्रष्टाचार पकड़ रही है, इसलिए मेरे सारे दुश्मनों को दिक्कत हो रही है। और जो लोग कहते हैं कि बीजेपी ने क्या भ्रष्टाचार नहीं किया, तो आपको बता दें ईडी सीबीआई जो भी भ्रष्टाचारी है उसको दबोच कर बाहर निकालेगी। फिलहाल तो शराब घोटाले के साथ साथ ये फिर से जल बोर्ड का घोटाला खुल गया है और दिल्ली जल बोर्ड में 41 लाख की जब्ती भांडाफोड़ होने के बाद ईडी ने की है। आपको मैंने पूरी खबर विस्तार से बताई। अब आपकी क्या राय है आप जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अभी अंकित श्रीवास्तव एक बार और रडार पर आ सकते हैं। कथित एसटीपी घोटाले में केस दर्ज, यानी कि सीवर ट्रीटमेंट प्लांट जो मेन ये फंक्शन करता है और जिसका टेंडर पास कराया जाता है और जिसमें संयुक्त रूप से एक ही कंपनी को जो विदेशों से प्रमाण पत्र बनवा कर लाते हैं उनको मुनाफा कमाने की बात कही गई है। आपकी क्या राय है आप जरूर कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया।